Stop the habit of reading books, blogs, watching YouTube videos, listening podcast, news and other social media platforms for gaining your knowledge. इसे मैं कहता हूं intellectual masturbation, because यहां पे आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो लाइफ का, या फिर आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो उस नॉलेज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहा है. दिस इज जस्ट अ सेकंड हैंड एक्सपीरियंस. जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो एक सेकंड पार्ट है ऑन दिस टॉपिक, स्टॉप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड ब्लॉग्स एंड सो ऑन. बिकॉज फर्स्ट वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी और मेरे ये सारे के सारे वीडियो 5 पार्ट्स में है. ये पूरी की पूरी सीरीज है. इस सीरीज में मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेटिव, और या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि क्यों रीडिंग जो बुक्स है या फिर ब्लॉग्स है या फिर जो हम वर्चुअल नॉलेज लेते हैं वो क्यों इतनी हार्मफुल है, क्यों इतनी डेंजरस है, और इन मेथड्स में कितने फ्लॉज है. मेरी ये होल जो सीरीज है, स्टॉप रीडिंग बुक्स और स्टॉप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड लिसनिंग एंड लाइक गेटिंग एडिक्टेड टू द न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा. इस पूरी सीरीज में मैं 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करूंगा, जिसमें पहला एस्पेक्ट्स आ रहा है कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग किन्हें बोल रहा हूँ. सेकंड, मैं ये बताऊंगा कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में लोग खो जाते हैं ना, वो क्यों खो जाते हैं, क्या रीजंस हैं, और वो रीजंस इतने एडिक्टिव और इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी इस ट्रैप में, जो बोलते हैं हनी ट्रैप, उसमें फंस सकता है. थर्ड, मैं ये बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है और जो डेंजर है इस कन्वेंशनल मेथड्स या फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल नॉलेज को गेन करने का, उसकी क्या क्या डेंजर्स हैं. फोर्थ, मैं ये बताऊंगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर हम इस कन्वेंशनल मेथड्स को हम फॉलो करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, क्या क्या हमारी लाइफ पे इफेक्ट आता है. और फिफ्थ, मैं आपको ये बताऊंगा सोल्यूशन ऑफ इस जो बोलते हैं ना निजात पाना इस वर्चुअल वर्ल्ड से, ना उसे से कैसे हम निजात पा सकते हैं, और उसके सॉल्यूशंस जो बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल हैं उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट जो मेरी सीरीज थी उसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो मेरी क्वेश्चंस थे, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने ही टैकल करना है इस पूरी सीरीज में. जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक तरफ से देखा जाए तो स्ट्रीट स्मार्ट क्यों नहीं होते. सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनमें कॉमन सेंस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इलिटरेट पीपल. या फिर एक और है जो जैसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोग होते हैं या फिर जो नर्ड होते हैं, जो बुक वॉर्म्स होते हैं, वो क्यों गलत होते हैं. उनकी हर एक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग लाइफ या रिगार्डिंग रियल लाइफ, डीलिंग विद द रियल प्रॉब्लम्स क्यों गलत होती है. तो फर्स्ट पार्ट पे मैंने बताया था कि मैंने किन लोगों को सो कॉल्ड इंटेलेक्ट बोला है या फिर नर्ड बोला है या फिर बुकवर्म बोला है. अब ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में मैं एड्रेस करूंगा द प्रॉब्लम, रीजन क्या है कि लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाते हैं, इस वर्चुअल वर्ल्ड से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं इन लोगों की मेंटेलिटी के बारे में बताऊंगा कि इनकी मेंटेलिटी क्यों हो जाती है ऐसी. तो इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट यही है कि यू वांट टू शो योर डोमिनेंस in the society, that is why you are trapped in this situation, you are very insecure. तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, your insecurity and you want to show dominance in the society. सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, जो तुमने कभी सुना है शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करना या फिर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को रिजेक्ट करना फॉर द गेन ऑफ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ऐसी हैबिट होती है लोगों में ना. और सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, लोग सेक्रीफाइस प्रिंसिपल पे बहुत वर्क करते हैं. सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट हो गया कि सोसाइटी या फिर लोग या तुम्हारे ऐसे लोग ऑब्सेस्ड विद द स्मार्टनेस, कि तुम्हें ना स्मार्टनेस के पीछे बहुत भागना है, कि लोग स्मार्टनेस से बहुत तगड़े तरीके से ऑब्सेस्ड हैं. फोर्थ पार्ट आ जाएगा यू आर द बेट ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड इंडस्ट्री. फिफ्थ पार्ट आ जाएगा यू टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम बिग पीपल, लाइक जिन्हें तुम आइडल मानते हो, तुम ना उनके पीछे रिकमेंडेशन या फिर उनसे तुम कुछ सजेशन लेने के लिए पागल ही हो जाओगे. सिक्स्थ पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा एडिक्शन ऑफ डोपामाइन, हाइप साइकिल एंड एक्शन फेकिंग. सेवंथ में बात करूंगा एडिक्शन एंड टॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉजिटिविटी. जो लोग बोलते हैं ना कि यार बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन, इसका क्या क्या ये एडिक्शन होता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा. तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट क्या है, यू आर वेरी इनसिक्योर एंड यू वांट टू शो योर प्रेजेंस और डोमिनेंस इन द सोसाइटी. इसकी शुरुआत कैसे होती है,
इसकी शुरुआत देखना कि कैसे होती है और लोग कैसे इस बेट में फंसते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर लोग अपनी लाइफ में, एक स्टूडेंट हो या फिर एक बड़ा आदमी हो, कोई भी हो या मैच्योर पर्सन हो, वो अपनी लाइफ में एक चेंज चाहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। उस चेंज को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, इस वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं। तुम चाहते हो कि तुम अपनी प्रेजेंस क्रिएट करो। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा पास्ट है ना, वो ऑलरेडी बहुत बेकार चला गया है ना। जो भी तुमने मेथड्स चूज किए थे, जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजीज थी, वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट गई है। तो तुम क्या चाह रहे हो कि अब तो भाई बस हो गया, अब तो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करना है। मैं तो एक तरीके से ना एक तोप बन जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही पैथेटिक जा रही होती है अकॉर्डिंग टू यू। तो तुम, बिकॉज लाइफ इज सफरिंग, एवरीबडी नोज दैट, तो तुम उस अपनी पैथेटिक सिचुएशन या फिर तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और तुम इनसिक्योर हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेके। दैट इज वाई यू आर गोइंग टू प्लान योर फ्यूचर। You want to get more money, you want to get more dominance, more respect from the people, from your society, from your neighborhood, or in your college, school, और इन योर कलीग्स, या फिर आपकी जो कंपनी है उसमें। तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने या फिर तुम्हारे किसी टीचर ने या फिर तुम्हारे फैमिली में या फिर गली मोहल्ले के किसी लोग ने बोला था कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर वेस्ट। जो कि नॉर्मली सब लोग, हर लोग किसी ना किसी को बोलते हैं। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था, आपको भी बहुत लोगों ने बोला था। दिस इज वेरी जनरल, बट तुम उस बात को दिल पे ले लेते हो और तुम चाहते हो कि अब तो बेटा मैं फाड़ दूंगा और देखना तेरे सामने से ही गुजरूंगा और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड तुम लेके जाते। तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, यू आर अनहैप्पी, और तुम ना एक अब ऐसी सिचुएशन में आ गए हो। इस सिचुएशन को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। यू आर वेरी वल्नरेबल इन योर प्रेजेंट सिचुएशन, और इनसिक्योर तो तुम हो ही। उस सिचुएशन का ना कोई भी फायदा उठा सकता है। आप किसी के पास जाओ, अपने सीनियर के पास जाओ, किसी के, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे पता है कि अब मुर्गा आ गया, अब इस मुर्गे को कैसे भी हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो सेम चीज होती है वर्चुअल वर्ल्ड में। अब वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी यहाँ पे कोई सीनियर नहीं होएगा, वहां पे एक बहुत तरीके की अट्रैक्शन होएगी, बहुत ही बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाई जाएगी, मोटिवेशन दी जाएगी, और एक तरीके से देखा जाए कि तुम्हें जो नॉलेज सीख करनी है या फिर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो तुम थ्रू बुक्स या फिर इस जो वर्चुअल वर्ल्ड का जो कल्चर है ना, उसमें अडेप्ट होने के लिए तुम जा रहे हो। अब इस वर्चुअल वर्ल्ड में लोग क्यों जाते हैं, समझना इस बात को। कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें करना गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि रीडिंग इज बैड, आई एम सेइंग दैट कि रीडिंग की हैबिट बनाना या फिर 18 घंटे 16 घंटे पढ़ना, ये बहुत ही खराब है। दिस इज वेरी डेंजरस और दिस इज अ वेरी बैड मेथड टू डील विद लाइफ। तो सबसे ज्यादा इस चीज के शिकार होते हैं स्टूडेंट्स क्यों होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि उन्हें ग्रेड्स अच्छे लेके आने हैं, उन्हें अपने टीचर्स के आगे अच्छा इंप्रेशन बनाना है, अपने बड़े जो सीनियर्स हैं या फिर कोई बंदी के आगे भी इंप्रेशन बनाना है ना। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी और सिक्योर जॉब चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लुक एजुकेटेड। तुम क्या चाहते हो, तुम बहुत एजुकेटेड दिखना चाहते हो और तुम वेल इन्फॉर्म्ड दिखना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी सोसाइटी में, ताकि लोगों को लगे कि यार ये बंदा ना अप टू डेट है, इसे हर चीज़ की नॉलेज है। ऐसा कुछ तुम इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो लोगों के ऊपर, इसलिए तुम इस वर्चुअल वर्ल्ड की इंडस्ट्री में फंस जाते हो। तुम ना नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो ताकि जहाँ पे भी मास गैदरिंग होए, तुम अपने इन नई नई चीज़ों को या फिर जो तुम्हारी सो कॉल्ड फाइंडिंग है उन्हें इलेबोरेट कर सको, उन्हें शो ऑफ कर सको। कुछ लोग ना जार्गन्स के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फैन होते हैं, जार्गन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर कुछ नई नई जैसे कि टॉप 10 थिंग अबाउट दिस, टॉप 10 थिंग अबाउट दैट, टॉप 10 थिंग इन दिस वर्ल्ड, या फिर कुछ भी, मतलब किसी क्रिकेटर को लेके, किसी
फिलोसफर को लेके, किसी भी बुक को लेके, या फिर कुछ भी ऐसी मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन चाहते हो यार तुम, इनका तो एंड ही नहीं है ना। तो तुम ना इन फैंसी नॉलेज को या फिर फैंसी वर्ड्स को ग्रास्प करना चाहते हो और बहुत अच्छे तरीके से रट्टा लगाना चाहते हो, ताकि भाई तुम दिखा सको कि हाँ। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि सोशल साइकोलॉजी में ना बहुत सारे टर्म्स होती हैं, फैंसी वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें भी नहीं पता है क्या है, बट तुम ना उनका एक पूरी डेफिनेशन पढ़ लोगे, थोड़ी सी 2-4 लाइन गूगल से पढ़ लोगे तो तुम शो ऑफ कर सकते हो। जैसे कि एक कुछ टर्म्स होती हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, पर्सपेक्टिविज्म, परसेप्शन, निहिलिज्म, या फिर किसी फिलोसफर्स की कोई भी कहानी, या फिर किसी फिलोसफर ने या शेक्सपियर ने बहुत सारे टर्म्स डाल रखे हैं हमारी डिक्शनरी में। ऐसी ऐसी चीज़ें तुम पढ़ लेते हो ताकि तुम बाद में बोलो डू यू नो ये क्या होता है, डू यू नो यार मैंने पढ़ा था ये ऐसे ऐसे होता है और दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग। ऐसे तुम मतलब शो करना चाहते हो लोगों के सामने। तो लोग मिलते हैं ना पार्टीज में या फिर किसी गैदरिंग में, तो सो कॉल्ड ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, ये अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब हो गया प्रोफेशन, तो हो गया, सब ने प्रोफेशन की बात कर ली, तो वही है तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो ये सोचते हैं कि यार इस क्वेश्चन का जवाब ना कुछ अच्छी चीज़ सीख के या फिर अच्छी चीज़ का डिस्कशन करके हम तो अपनी थोड़ी सी ना दिखा दें कि यार आई एम यूनिक और मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो टाइम वेस्ट करता हूँ। तो कुछ बोल देंगे यार मैं जर्मन सीख रहा हूँ, या फिर मैं कोई और लैंग्वेज सीख रहा हूँ, या फिर कुछ जो टेकी वर्ड होते हैं, यार मैं पाइथन, जावा, पर्ल, या फिर और भी कुछ लैंग्वेजेस के नाम होते हैं, मैं ये सीख रहा हूँ, ताकि ये कूल दिख सके। या फिर ये बोल सके यार तुमने ये आर्टिकल पढ़ा है, तुमने न्यूज़ पढ़ी है जो चल रही है आज। तो ऐसी न्यूज़ से इनका कुछ लेना देना नहीं होता, ये बस फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं, ताकि और कुछ भी इनका कुछ कंक्लूजन नहीं होगा, कुछ इनका कोई स्टैंड नहीं होगा, बस ये सब पढ़ लेते हैं ताकि लोगों को शो ऑफ कर सकें कि देखा है तुम्हें पता है यूएसए में ये चल रहा है, जर्मनी में ये चल रहा है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए मतलब कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट ये सब जानना नहीं है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट ये सब लर्न करना नहीं है कि तुम भाई ये लैंग्वेज तुमने सीखनी है, जस्ट टू लुक कूल। तो लोग ऐसे शो ऑफ करने के लिए ये सब काम करते हैं। इन जैसे लोगों में ना कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे कि इनमें ना एक फेयर होता है, बहुत तगड़ा फेयर होता है कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ओ माय गॉड अगर मैं इसी पार्टी में चला जाऊंगा तो मैं इतना कुछ सिलेबस या फिर इतनी कुछ चीज मिस कर दूंगा, यार इतने में तो मैं ये चीजें पढ़ लूंगा, इतने में तो मैं ये चीजें पढ़ लूंगा। तो इनमें हमेशा 24 घंटे एक चल रहा होता है कि यार अगर ये कहीं खड़े भी होंगे ना, दोस्त के साथ पार्टी में भी होंगे, तो ये एक तरीके से ना कांप रहे होंगे, ओहो आई एम मिसिंग समथिंग, यार मेरा दोस्त कुछ और पढ़ लेगा, ओ मैं इस बुक पे हूँ, वो मेरा दोस्त तो इसका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये उस प्रेजेंट को या उस पार्टी को, या फिर अगर ये किसी एडवेंचर पे भी गए होते हैं, टूर पे गए होते हैं, गोवा ट्रिप, किसी भी ट्रिप पे गए होते हैं ना, के दिमाग में वही चल रहा होता है कि यार काश मैं घर जाके या फिर काश मैं अपनी बुक साथ में लेके आता तो मैं पढ़ता भी रहता, एंजॉय भी करता रहता। इसका एक और सबसे बड़ा रीजन है कि ना ये जो लोग पढ़ रहे होते हैं, वर्चुअल नॉलेज ले रहे होते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में गायब रहते हैं ना, उन्हें लगता है यार कि हम जब बुक के सामने या फिर ऑनलाइन अपने फोन के सामने या फिर लैपटॉप के सामने है ना, या किसी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, तो वी आर डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव और हमें इस प्रोडक्टिविटी को लूज नहीं करना है। तो और अब ऐसे समझो कि यार ये जो रीडिंग हैबिट्स होती हैं या फिर ब्लॉग्स या जो भी ये जो यूट्यूब वॉचिंग ये सब की हैबिट होती है ना, ये कैसे बनती हैं। आपको कुछ जानना है, आपने कोई चीज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी आपने कुछ जानना है, तो आप सबसे पहले गूगल गए, गूगल किया, गूगल पे आपने क्या देखा, एक वर्ड या टर्म देखी, चलो भाई आपने फिर वो पैराग्राफ या फिर ब्लॉग उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए या फिर रिसर्च या फिर उसकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप गए, आप किसी ब्लॉग पे पहुंच गए हो या फिर आप किसी यूट्यूब वीडियो पे पहुंच गए हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, दिस इज अ वर्चुअल वेब। तो आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद सेकंड चीज आपने वो टाइप करी, टाइप करने के बाद आप चीज पढ़ रहे हो, यहां से आपका स्टार्ट होता है एज अ कंज्यूमर वाला नेचर। आपने वो चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने कहा ओके मैं पढ़ लिया, उसके बाद आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पढ़ रहे हो। अब आपने एक समझ लो कि आपने 10 पेज पढ़े, 10 पेज में से आपको 20 या 30 ऐसी डेफिनेशन या ऐसी टर्म्स मिली जो आपको नहीं पता है कि इनका मतलब क्या होता है। फिर आपने उन 20 या 30 डेफिनेशन की टर्म्स को लेके आपने नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई आप अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हो। फिर आपने उन टर्म्स को पढ़ा, उन टर्म्स के बाद आपने उन टर्म्स से रिलेटेड 20 या 30 पेज अलग और आ गए और आपने वो भी पढ़ने स्टार्ट किए, बिकॉज आपको लग रहा है मे बी, और एक साइकिल होता है और ये साइकिल ना चलता ही जाता है। एक टर्म्स की मैंने बात की, इसी तरीके से आप अगले दिन फिर कुछ सर्च करने बैठोगे, उससे अगले दिन फिर कुछ सर्च करने बैठोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, मे बी
1 डे और मे बी बहुत सारा टाइम आपका कैसे वेस्ट हो गया इसी चीज़ में। और वेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को सर्च करने पे या फिर उस नॉलेज पे या फिर आप उस पैटर्न जो बन रहा है ना उस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हो कि आप उस चीज़ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है या फिर जिस चीज़ के लिए आपने वो चीज़ सर्च की थी आप उस पे फोकस करना है या फिर उसके टाइम को मिनिमाइज कर देते हो। बहुत सारे लोग ना इस सेकंड, जैसे कि फर्स्ट स्टेप तो हो गया सर्च किया, सेकंड स्टेप हो गया कि आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो उस सेकंड स्टेप में ही कंज्यूम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दे डोंट नो कि अब यहाँ से कहाँ जाएं। सेकंड जो मैंने बताया था सेकंड पार्ट आता है कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस या फिर शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म प्लेजर वाली जो थ्योरी बना रखी है ना सोसाइटी और लोगों ने, वो आता है। और सेक्रीफाइस की थ्योरी आती है। लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा मैं आज अपना मन मार के पढ़ लेता हूँ या अपना मन मार के ये सब काम कर लेता हूँ, मतलब जो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ और बाकी मैं काम बाद में करूंगा, या फिर आज मैं शादी में नहीं जाता हूँ, इस बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ये नहीं करता हूँ, या फिर कहीं पे मीटिंग हो रही है मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ, मैं आज पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ आती है और इसे वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। वो बोलते हैं कि यार मैं इन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में विश्वास नहीं रखता, मैं टूर में नहीं जाऊंगा या फिर मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, क्योंकि या फिर कोई गेम भी होगी, स्पोर्ट्स हो गया, लोग उसमें भी नहीं जाएंगे। क्यों? कहेंगे यार थोड़ी देर का तो मज़ा है, इस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में मैं विश्वास नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में विश्वास करता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर जब स्टूडेंट होते हैं छोटी लाइफ से, उन्हें यही समझाया जाता है बेटा 8th क्लास में पढ़ लो, 10th क्लास में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है। ये आप यहाँ पे मन को मार के रख लेते हैं या फिर जो मैंने बोला ना सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि चलो भाई 2-3 महीने तो पढ़ना है, 10th क्लास आ गई है, लास्ट के 2-3 महीने तो पढ़ना है। ट्रैप में गए, पढ़ा, उसके बाद फिर 12th आती है, बेटा 12th में पढ़ लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है, 12th में पढ़ लेते हैं। क्यों भाई? उनके दिमाग में वही कि यार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। लॉन्ग टर्म वही ना कि लाइफ सेट है बस, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं या फिर कोई भी वो स्ट्रीम जो भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद भी अदर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं या फिर उसके बाद जॉब भी करते हैं, कुछ भी। उन्हें बस यही सिखाया जाता है कि यार मन मार लो, उसके बाद ऐश ही ऐश है। जैसे कि कभी हॉलीडेज भी आते हैं तो लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं कि चलो यार संडे को काम कर लेते हैं, मैं ये सब नहीं करूँगा। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको पार्टी करनी चाहिए, आपको ये सब करना चाहिए, बस मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों या किस वजह से लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अब थर्ड पार्ट है ऑब्सेशन विद स्मार्टनेस। सोसाइटी ने ना हम छोटे छोटे बच्चों पे या फिर लोगों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है ना कि भाई बी स्मार्ट बी स्मार्ट बी स्मार्ट, कि और बच्चों में भी एक तरीके से ऑब्सेशन आ गया कि यार मेरे को तो स्मार्ट बनना है। क्योंकि ये जो स्मार्टनेस होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग स्मार्ट बने ही, क्योंकि बायोलॉजिकल भी होता है, कुछ लोग होते ही नहीं है कि वो इतने स्मार्ट बन जाएं, है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा IIT JEE की प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, बट सब नहीं होते ना, कुछ ही सिलेक्ट होते हैं या फिर बहुत ही कम रेशो में, या फिर ऐसे समझ लो कि 1-2 लाख ही बच्चे जो हैं जो टैलेंटेड निकल पाते हैं, स्मार्ट होते हैं, बाकी सब नहीं होते। लेकिन सारे के सारे उस 20 लाख लोगों के ऊपर या 20 लाख स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जाता है और उनको भी इंटरनली लगता है, दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस स्मार्टनेस। स्मार्ट माइंड या फिर एक जो मैकेनाइज्ड माइंड होता है वो होना गलत बात नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे ये जो कुछ सिलेक्टेड लोग ही होते हैं ना स्मार्ट, सारे तो नहीं होते, उन सिलेक्टेड और स्मार्ट लोगों की वजह से बाकी जो लोग हैं जो स्मार्ट नहीं भी हैं उनकी कैसे माँ बहन होती है, देख लो तुम। अब तुम ऐसे समझो कि ये जो लोग स्मार्ट बनते हैं या फिर जो इस ट्रैप में फंसते हैं वो किस लिए आते हैं? इंटेलिजेंस के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं और नॉलेज के लिए आते हैं। ये तीनों चीज़ें ना, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये तीनों चीज़ों फ्रीडम देती हैं आपको लाइफ में फ्री होने के लिए। लेकिन आप ये समझ लो कि इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ये ही आपको प्रिजन भी बना सकती हैं, आपकी लाइफ को हेल भी बना सकती हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते। फोर्थ पार्ट आता है, यू आर द बेट ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड इंडस्ट्री। हाँ, तुम्हें पता है ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और तुम उनका शिकार हो। जिन लोगों के तुम वीडियोस देखते हो ना
ये आपकी उन्हीं वीडियोस से पैसा कमा रहे हैं और उन्होंने रोज डालनी है, उन्होंने नए नए वेज डिस्कवर करने हैं आपको, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर एंड दे आर द क्रिएटर। तो आपको फीड करना है, आप उनका शिकार हो, ध्यान रखना है ये बात। बुक इंडस्ट्रीज है, ब्लॉग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ब्लॉग लिखते हैं लोग, इनकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा ना कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये एक बहुत ही बड़े तरीके का स्कैम है, तो आपको बहुत तगड़ा ज्ञान हो जाएगा। जैसे जो फेक गुरुज बनते हैं ना, ये आप ही के पैसों पे करोड़पति बन जाते हैं, मिलीनियर बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। दे आर जस्ट फूलिंग यू। मैं सिर्फ यहाँ पे सेल्फ हेल्प गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी ये वर्चुअल वर्ल्ड की फील्ड है जो लोग आपकी मेहनत के कमाई पे या फिर आपके टाइम, जो आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो ना वर्चुअल वर्ल्ड में, उससे पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आप एडिक्टिव हो जाओ, सो दैट दे विल अर्न मोर मनी। अभी इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। मैं इन सब को इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करती है। तो मैं इन सब का, जैसे कि यूट्यूब होगी या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर और भी ब्लॉगिंग साइट्स होगी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ बुक इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं बुक से ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो आपको उसी का एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं आपको एक फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ। यूएसए में हर साल 6 लाख से ज़्यादा बुक्स पब्लिश्ड होती हैं। सोचो बनती कितनी होंगी। हर दिन वहाँ पे 1600 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश होती हैं। सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। कौन पढ़ रहे हो? आप ही के जो ऐसे पढ़ते हैं, आप ही के जैसे बेवकूफ़ बनते हैं। सारी बुक्स पढ़ने के लिए नहीं होती, बताऊँगा कैसे, क्यों। और पूरी जो दुनिया है ना, उस दुनिया में हर दिन 2 लाख से ज़्यादा ब्लॉग लिखे जाते हैं। यूट्यूब पे भी पर आवर, आई थिंक, बहुत, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, पर आवर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। सोचो कितना कंटेंट ये लोग क्रिएट कर रहे हैं आपको बेट बनाने के लिए। और जो फेक गुरु है, इनका तो तुम्हें पता है, एक मोटिवेशन इंडस्ट्रीज है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने लोगों को इंडिया में स्पेशली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मोटिवेशन के नाम पे, आपको पता है। अब मैं ना बुक के बारे में बताता हूँ कि बुक कैसी होती हैं, कि कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं। जो ऑथर होता है ना, ऑथर को ही समझना। ऑथर, 2 टाइप के ऑथर होते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑथर का माइंडसेट क्या होता है। ऑथर ने क्या करना है, उसको कुछ आइडिया आया, छोटा सा आइडिया होएगा, बिल्कुल छोटा सा, उसने क्या करना है, उस आइडिया को इलेबोरेट कर देना है अपने ही माइंड में। चलो ये भी कर लिया, चलो ये भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, उस आइडिया को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट करना है। मान लो कि उसे आइडिया आया है जनवरी में, तो उसने 6-7 महीने उसे स्ट्रेच्ड आउट करने में लगा देना है कि कैसे मैं इसे और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, कैसे लोग और बेवकूफ़ बनेंगे, या फिर कैसे लोग एंगेज करेंगे, कैसे लोग फील करेंगे मेरी इस आइडिया को। तो समझे। उसके बाद उसने क्या करना है कि कैरेक्टर लिखने हैं, डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है कि किस डेस्टिनेशन पे मैं अपना ये सारी की सारी जो स्टोरी है, आइडिया एलेबोरेट करूँगा। तो कुल मिला के टोटल 10 पेजों का उसका पूरा कॉन्सेप्ट होएगा। पर अब 10 पेज की तो कोई बुक नहीं लिखेगा ना, तो उस चीज़ के लिए उसने अपने सेम आइडिया को रिपीट कर करके उसने 300-400 पेजेस की बुक बना देनी है, और वो सारी बुक आप पे थोप देनी है। आप एक बार बुक खोलोगे ना, आप सोचोगे यार कब खत्म होएगी, कैसे खत्म होएगी, मीन्स कि आप जब बुक पढ़ रहे होगे आपको लगेगा हाँ समझ आ रहा है, बट प्लीज कम टू दी पॉइंट। और वो उस कम टू दी पॉइंट पे आएगा ही नहीं, घुमाते रहेंगे बात, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर, खज्जल कर देगा यार, ट्रस्ट मी। वो तो था फर्स्ट टाइप का ऑथर। सेकंड टाइप का ऑथर होएगा, वो तो भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड ही होएगा। देखना आप कभी भी 2-3 चैप्टर या फिर 10-20 पेज तो उसने अपने बारे में लिख रखा होएगा कि मेरा स्कूलिंग कैसे हुई है, मेरी रिलेशनशिप कैसे थी, मेरे फ्रेंड्स कैसे थे, मेरे ये कैसे थे, मेरे वो कैसे थे। अरे भाई साहब, अपने ही आपको सारा एक्सप्लेन करना है। कुछ ऑथर तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना स्मार्ट, मीन्स कि ये एक टाइप ऑफ बुक की मैं बात कर रहा हूँ। मे बी आप इसे सेल्फ हेल्प भी समझ सकते हो या फिर मोटिवेशनल बुक समझ सकते हो। अब 5th पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप, कुछ लोग ना मतलब कि इतने इनसिक्योर होते हैं कि अब तो ये तो हो गया कि मैंने जो वर्चुअल वर्ल्ड की बात बताई थी, वर्चुअल वर्ल्ड में ही लोग ना सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स, इनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मतलब कि उन्होंने देख लिया कि कोई आदमी कुछ सक्सेसफुल बन गया है, सपोज कि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वो डिजिटल मार्केटर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या फिर
और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग उनका अच्छे से बेवकूफ़ी बनाते हैं, ध्यान रखना। तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे तो वो ना उनको डीएम करेंगे या फिर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, भाई एक बार मिल लें। ट्रस्ट मी, ये सब लोग ना आपको रियलिटी नहीं बताएंगे। कोई भी सेलिब्रिटी हो, बड़ा डायरेक्टर हो या फिर कोई भी बड़ा ऑथर हो, वो एग्जैक्टली आपको अपनी सीक्रेट्स नहीं बताएगा कि आप उनसे पूछोगे अच्छा मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसी की वजह से तो पैसे कमा रहे हैं। दे विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग जो उन्होंने अचीव किया, कैसे किया है। लेकिन फिर भी लोग उनकी मतलब कि क्या बता दूं, उनके पीछे ऐसे भागने लगे कि यार यही बंदा है जो मेरी लाइफ को कुछ ऊपर उठा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग उनसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सेलिब्रिटी से या फिर बड़े लोग या फिर जिनको भी वो अपना आइडल मानते हैं या फिर कोई टीचर भी हो सकता है, उनसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये बताओ कि मैं कौन सी बुक पढूं, सर ये बताओ कि अगर मैंने डायरेक्टर बनना है तो मैं क्या क्या चीजें फॉलो करूं, कैसे मतलब कि क्या चीजें करूं। मतलब दे आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू दोज पीपल। एक बात बताता हूं, किसी भी चीज को अचीव करना है ना, तो आप सामने वाले से क्या पूछ रहे हो यार, खुद से पूछो ना कि क्या कर रहे हो, और आप खुद से पूछो कि आप कहां कहां पे लैग कर रहे हो। दूसरे वाले को देख के क्यों कंपेयर करना है, दूसरे वाले से क्यों पूछना है। किससे पूछने लगे कि भाई कोई बेस्ट बुक बता दो, मैं बेस्ट बुक पढ़ना चाहता हूं। अरे बेस्ट बुक, कोई बेस्ट बुक होती नहीं है या फिर टॉप 10 बुक कोई होती नहीं है। आपको पहले एनालाइज करना है कि आप कौन हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सर्कमस्टांसिस क्या है, और आप कहां कहां पे लैग कर रहे हो। आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। ये सब चीजें देखने के बाद आप चूज करोगे कि मेरे इंटरेस्ट को क्या फिट कर रहा है, तभी तो आप किसी डायरेक्शन में जाओगे। बट नहीं, इन्होंने तो बड़े लोगों की सलाह लेनी है और फिर गधे की तरह उस सलाह को मानना है। अगर कोई बोलेगा हार्ड वर्क करो, 2-3 साल इस फील्ड में लगे रहो, घुसे रहो, तो घुसे रहेंगे, घिसाते रहेंगे, अपनी घिसाते रहो भाई, किसका क्या जा रहा है। ये इस टाइप की मेंटेलिटी होती है ना, इसे मोस्ट स्टूपिड और लेजी मेंटेलिटी बोलते हैं। क्यों? किसी और का स्ट्रगल है, उसके स्ट्रगल को पकड़ो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता है भाई। अब 6 पार्ट आ जाता है, एडिक्शन ऑफ डोपामाइन, हाइप साइकिल्स एंड एक्शन फेकिंग। अब पहला पार्ट, इसके 2 पार्ट मैंने बताए। पहला समझो कि डोपामाइन हाइप साइकिल क्या होता है, कि आप कुछ भी अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हो ना, तो आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस की एक टाइम टेबल बना लोगे, क्योंकि इन लोगों ने, वर्चुअल लोगों ने ऐसा बता रखा है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है, ऐसा ही करना चाहिए। बट देखना कि कैसे आप फंसते जाओगे। सपोज आपने कोई बुक का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं यार, आप अपनी फील्ड में किसी चीज से भी ले सकते हो। आप कोई बेस्ट, आपने कुछ लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज का भी एग्जांपल ले सकते हो, या फिर मैं पर बुक का ही दे रहा हूँ, या फिर आपने डायरेक्टर बनना है, या फिर आपने राइटर बनना है, या फिर आपने एक्टर बनना है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हर इस फील्ड में एक ही चीज होती है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ना, वो ही एक तरीके से देखा जाए तो डोपामाइन का बहुत ही तगड़े तरीके का जो होता है हाइप साइकिल प्रमोट करता है, समझना। क्योंकि जो हमारा ये लेफ्ट ब्रेन होता है, यही पूरी हमारी रैशनल थिंकिंग को डोमिनेट करता है। अब देखो, मैं बुक से ही समझा रहा हूं स्टार्टिंग कैसे होती है। आपने कोई बुक ली, उठाई, 2-3 पेज पढ़े, जैसे ही आप उस बुक को कंप्लीट करते हो ना, तो एक मतलब कि अब वो बुक में आपने क्या किया, आपको कितना ग्रास्प हुई, क्या नॉलेज मिली, उससे इस माइंड को कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यार मैंने बुक कंप्लीट कर ली। अब आपको ये पता भी हो ना पता है कि मैंने ये बुक कितनी बार पढ़नी, या फिर भी बुक मुझे पढ़नी चाहिए थी या नहीं भी पढ़नी चाहिए, ये चीज मैटर ही नहीं कर रही है आपके माइंड के लिए। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है ना, वो डोपामाइन रिलीज करेगा और फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी मिलेगी। आप कहोगे यार मैंने कुछ कर दिया, चलो भाई। फिर आप क्या करोगे, आप दूसरी बुक पढ़ोगे, फिर क्या करोगे, तीसरी बुक पढ़ोगे। आपको ना एक सेल्फ मोटिवेशन टाइप मिलता रहेगा। आप चाहे आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी समझ सकते हो कि आप प्रोग्रामिंग का कुछ एक चैप्टर लगाओगे। चैप्टर मतलब कि कुछ भी आपने कुछ एक कोड्स वगैरह सीख रहे हो, या फिर कुछ भी जैसे कि लूप समझ रहे हो, या फिर उसके बाद आप कुछ भी समझ सकते हो ना। आपने एक टास्क कंप्लीट किया, डोपामाइन रिलीज हुआ और आप एक ये हाइप साइकिल देता है आपको, ओह माय गॉड क्या कर लिया मैंने, तो कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद क्या होएगा, सेकंड टास्क होएगा, फिर आप एक और चीज करोगे, फिर आपका डोपामाइन रिलीज होता है। जो इंटेलेक्ट माइंड होता है ना, रैशनल माइंड, ये जो होता है, ये एक रिजल्ट का जैसे ही आउटकम आता है ना, और पॉजिटिव आउटकम आता है, तो ये आपको एक हाइप देता है, डोपामाइन की हाइप देता है। यू फील वेरी हाई, एक तरीके से निर्वाणा, या बोलते हैं ना मजा आ गया, फील आ गई, तो इस तरीके की दे। अब आप उस फील को लेने के लिए ही आप कुछ और चीज, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स हैबिट अडेप्ट करोगे। सेकंड आपने चैप्टर लगाया या फिर सेकंड बुक लगाई, फिर उसके बाद आप थर्ड बुक लगाओगे, थर्ड बुक पढ़ोगे,
फोर्थ बुक पढ़ोगे, फिफ्थ बुक पढ़ोगे, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे जाओगे, नई बुक ऑर्डर करोगे और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि लोग यूट्यूब पे भी जाते हैं, एक वीडियो देखी कंप्लीट की, ओ माय गॉड अच्छा सा समझ लिया, उसके बाद फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, तीसरी वीडियो देखेंगे। अब एक बंदे की ना सारी वीडियोस बेस्ट नहीं होती, कोई भी बंदा है कि हर चीज बेस्ट नहीं होगी, बट आप क्या करोगे इस साइकिल में या फिर इस ट्रैप में फंस गए हो ना, स्कैम में, तो आप उसकी सारी वीडियो देख डालोगे यार। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब जो नॉन इन्फॉर्मेटिव होगी, यूजलेस होगी, आपने वो भी देख देनी है, क्योंकि आपने उसे आइडल मान लिया है। और मजे की बात यह है कि आप पॉज भी नहीं लेते हो। आपने जैसे कोई सीरीज देखी तो लोग सीरीज से एडिक्टिव हो जाएंगे, सीरीज को कंप्लीट ही करके खत्म हो ले। अबे एक बार पूछ तो लो, अपने आप से तो पूछ लो कि मुझे देखनी भी है नहीं। आप उस एडिक्शन में क्यों फंस रहे हो? आप एक पॉज लो और फिर सोचो कि मुझे शुड आई गो फॉर दिस और नॉट। किसी यूट्यूबर की वीडियो देखनी है, शुड आई गो फॉर दिस और नॉट। किसी बुक को पढ़ना है, शुड आई गो फॉर दिस और नॉट। अगर कुछ थोड़ी सी पढ़ भी ली है ना, तो पता है क्या है कि लोग ना थोड़ा सा बीच में छोड़ने वाले है ना, उसमें फील नहीं आती कि यार उनको लगता है इनकम्प्लीट सा है, पढ़ लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है ना, समझाता हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या होता है। इसे बोलते हैं, जो भी आप ग्रास्प कर रहे हो ना, इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस आपकी इंक्रीज करना। जैसे कि आपने एक बुक पढ़ी तो आपकी इतनी सारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, एक तरीके से आप समझो इतनी। अब उसके बाद ट्रस्ट मी 15 और 20 डेज के बाद ना वो सारी की सारी कॉन्शियसनेस जाने वाली है, पूरी की पूरी। उसमें से सिर्फ 5% क्या है आपके माइंड में रहेगा, और बाकी 95% जितनी भी कॉन्शियसनेस है दे आर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। गई ना? अब ये डिपेंड करता है कि आप कब उसे सबकॉन्शियस माइंड से निकालोगे। मे बी आप लाइफ टाइम कभी ना निकालो। इसी तरीके से होता है, जो भी नॉलेज कंज्यूम की जाती है उसका पहले दिन आपने जितनी कंज्यूम की, 15 और 20 डेज के बाद गई, 5% रहेगी। उसके बाद आपने फिर अगले दिन कंज्यूम की, फिर 5% रहेगी, और मे बी 100% भी चली जाती है यार। हमारा माइंड और हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो आपने क्या किया, सिर्फ कुछ कंज्यूम किया और आपने एक अपने बॉक्स में डाला मेमोरी में, और उसके बाद आपने ट्रैश में फेंक दिया। समझ रहे हो? इसका एक और रीजन है कि लोग ना एक्शन फेकिंग के लिए भी करते हैं। समझना एक्शन फेकिंग होता क्या है। एक ऐसी फीलिंग होती है कि वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, बट वो प्रोडक्टिव नहीं होता। समझना, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरा संडे सोचा कि यार मैंने ये कुछ जाना नहीं है, फ्रेंड सर्कल में नहीं जाना है, या फिर मैंने कुछ ऐसा काम नहीं करना है, जो भी कुछ भी हो सकता है, जो भी फिजिकल वर्क भी हो सकता है, या फिर जो एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने वो एक्सपीरियंस नहीं लेना। आपने संडे सोचा, गेट वेट बंद कर लिया कि भाई आज तो मैंने सारा दिन पढ़ना है। क्या करोगे? लैपटॉप ओपन किया या फिर बुक ओपन की, फिर उसके बाद किसी का मैसेज आ गया, मैसेज से चैट कर रहे हो, 1-2 घंटा हो गया। फिर किसी का फोन आ गया, फोन पे 1-2 घंटे बात कर ली, या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, या फिर कुछ भी हो सकता है यार। आप फेसबुक चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, या फिर कुछ भी आप कुछ पढ़ने लगे, ब्लॉग पढ़ने लगे, या फिर आपने उस बुक में से कुछ सोचा कि यार चलो ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। आप इंटरनेट पे गए, इंटरनेट पे देखा और आप इंटरनेट की दुनिया में खो गए, 1-2 घंटा खोए रहे, नई नई चीजें पढ़ने लगे। तो इससे क्या होएगा? और आपने कुछ नोट्स भी नहीं बनाए। सपोज आपने कुछ सोचा था पूरे संडे को, तो आपने कुछ नोट्स भी नहीं बनाए, आपने सिर्फ 1 पेज का नोट बनाया। कितने? आपको 100 पेज पढ़ने थे, आपने 1 पेज का नोट बनाया, बस दैट्स इट। जबकि आपको उसके 20 या 30 पेज के नोट्स बनाने थे। इस चीज को बोलते हैं कि एक्शन फेकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने स्क्रीन तो ओपन कर रखी है लैपटॉप की, बट यू हैवंट डन एनी प्रोडक्टिव। अब इसका लास्ट जो पार्ट है वो है एडिक्शन एंड टॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉजिटिविटी। अब समझना, आप कहोगे यार पॉजिटिविटी कैसे टॉक्सिक हो सकती है? क्योंकि आप जब कोई भी नई चीज लर्न कर रहे होते हो ना थ्रू दिस वर्चुअल वर्ल्ड, वो आपको एक पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव वर्ल्ड की दुनिया में ले जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद क्या होएगा, जैसे ही आपने कुछ बुक पढ़ी, यू फील वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट फेक भी होता है, मैक्सिमम टाइम ये फेक ही होता है। आपको लगता है कि क्या होएगा ना, आपने कोई बुक खरीद लिया ना, तो आपको लगेगा कि यार यू आर द ओनर ऑफ दिस बुक, यार दैट्स इट, बट यू आर द ओनर ऑफ दैट कंटेंट ऑल्सो। आपको ऐसे फील होएगा कि मैंने ये बुक पढ़ ली ना, अगर मैंने क्रिएटिविटी के ऊपर बुक पढ़ ली ना, तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव आदमी हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इस तरीके की पॉजिटिविटी आती रहती है। तो आपको इस तरीके की जो पॉजिटिविटी होती है ये बहुत हार्मफुल होती है। ये एक तरीके का फेक और इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जिसे आप बोलते हो ना एक बबल क्रिएट हो जाता है पॉजिटिविटी का। क्योंकि आप कहीं पे कुछ चीज सीख रहे हो, यू फील वेरी गुड, और आपको लगेगा कि यार अब तो मैं कुछ फाड़ ही दूंगा। समझ रहे हो? अब तो मैं ये कर ही दूंगा, मेरे को दुनिया में किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैं इन्हें क्या बन के दिखाता हूँ। उसके बाद क्या होगा, आप जाओगे सोशल मीडिया पे, या फिर आप अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ोगे कि नेवर गिव अप, या फिर
डू योर बेस्ट, दिस इज योर बेस्ट टाइम, ऐसे ऐसे तरीके की ना आपको पॉजिटिविटी आती रहेगी जो आपके उस टेक्निक जो आप या फिर जो स्किल आप लर्न करना सोच रहे हो ऑनलाइन उसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश ना ऑनलाइन सीख लेता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे वर्ड देखते हैं। अब उनको रियल लाइफ में मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे सेकंड हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत सारे वर्ड्स ले लेंगे, कभी लाइफ में यूज नहीं करेंगे, नोट्स बना लेंगे, रट्टा मारते रहेंगे, बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे। आई नो दिस इज गुड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बट वो इन सबको सोचेंगे यार, बस उनको पॉजिटिविटी आती रहेगी, अच्छा आज वुड सीख लिया, शुड सीख लिया, आज देयर सीख लिया, मतलब ये सारे बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सीख लिया। उन्हें लगेगा कि यार अब तो मुझे आ गया, अब तो मुझे शुड आ गया, मैं कहीं भी आएगा शुड तो मैं फाड़ ही दूंगा। लेकिन क्या होता है, रियल लाइफ में जैसे यूज करने लगेंगे हो जाती है टाइम टाइम फिश। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाके इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तो मेरे को आ जाएगा, तो वो सारी की सारी ट्रस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग की बुक पूरी की पूरी रट्टा मार लेते हैं, बट वो कभी सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने ना एक पॉजिटिविटी का या फिर एक मोटिवेशन का या फिर एक स्मार्ट बनने का ना एक बबल क्रिएट कर रखा होता है। ऐसा बबल जो उन्हें दूसरा बोल देगा कि भाई यू आर इन बबल, बट वो खुद नहीं मानेंगे कि यार मैं इस बबल में हूँ। बबल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और जैसे ही वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर किसी बड़ी स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो भाई सारी बुक्स का रट्टा मार रखा है, वो बबल फूट जाता है। फिर उन्हें पता लगता है कि यार मैंने फर्स्ट हैंड नॉलेज तो ली ही नहीं, मैं तो सेकंड हैंड नॉलेज ही ले रहा था, अब क्या करूं। सो ये सारे रीजंस हैं कि लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाते और उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो इस ट्रैप में कब हैं, और वो एक तरीके से ना कंज्यूमर ही रह जाते हैं, ट्रस्ट मी। और वो कभी क्रिएटर नहीं बन पाते या फिर वो कभी भी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं ले पाते, क्योंकि वो इस वर्चुअल वर्ल्ड को ही सारा टाइम दे देते हैं। 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, लोग ले ही जा रहे हैं, कंज्यूम कर ही जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन करते रहो। कुछ लोग होते हैं न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ा ठीक है, दूसरा भी पढ़ लेंगे सेम डे, तीसरा भी पढ़ लेंगे, द हिंदू पढ़ लिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लिया। अरे यार तुम्हें नहीं पता, ये एक हैबिट हो गई है और ये एक बहुत ही एडिक्टिव हैबिट हो गई है, समझ रहे हो तुम। इसको निकालो लाइफ से, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है बस, दैट्स इट। ये नहीं कि तुम इसकी हैबिट ही लगा के बैठ जाओ, 3-3 घंटे पढ़ी जा रहे हैं, 4-4 घंटे पढ़ी जा रहे हैं। कुछ लोग ना यूट्यूब के ही हैबिट लगा के बैठे रहते हैं। भाई रुक जाओ। आई होप कि आप मेरी इस इंफॉर्मेशन से कुछ रेजोनेट किए गए होंगे। आई होप कि आप इस वर्चुअल वर्ल्ड की जो हैबिट है ना उसको ब्रेक कर पाओ, एंड आई होप कि आप रियल लाइफ में एंगेज होना स्टार्ट करो। थैंक यू।